हेलो मित्रों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपन यहाँ पर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 30 कर रहे हैं। जैसा कि 20 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। यदि उन क्वेश्चनों में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को बताइए, शेयर करिएगा कि भाई यहाँ पर कंप्लीट मैथ की तैयारी कराई जा रही है एक नई अप्रोच के साथ। क्योंकि ये रैपिड फायर वाला शो है। रैपिड फायर में मतलब क्वेश्चन फास्ट करने होते हैं, इसलिए हम थोड़ी स्पीड से करा रहे हैं, ठीक है। और यदि आपको कोई भी समस्या आती है तब भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे और आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन करके भेज देंगे। तो सबसे पहली मेन चीज़ क्या है, अपन को कम समय में अपन को सवालों को करना है सॉल्व, ठीक है। एक थॉट प्रोसेस जनरेट करना है, 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ा देना है, बस उसी पे अपना वर्क करते रहते हैं। अपन लोग जो वर्क करते हैं वो किस पे कर रहे हैं कि अपनी अप्रोच कैसे डेवलपमेंट करें, कैसे क्वेश्चनों को देखें, नज़रिया क्या होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो पहला क्वेश्चन 21 मापन करना है, 20 तक अपन कर चुके हैं, 21 मापन करने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा 21वां क्वेश्चन। किसी संख्या, जब कोई संख्या की बात हुई तो हमने आपको कहा था कि आप 100 माना करें। क्योंकि 100% किसी का भी परसेंटेज निकाल लो आप, वो कितना रहता है, उतना ही रहता है। जैसे 100 का 40% 40 ही परसेंट होता है। 100 का कोई भी परसेंटेज निकालोगे, जैसे कि हमने कह दिया 100 का आप कोई भी परसेंट निकाल लो, 100% माना, 100 मान ली हमने वैल्यू, और इसका 40% निकालो तो 40 ही रहेगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएंगे। तो इसलिए हम क्या मानते हैं, किसी भी संख्या को 100 ही मानते हैं, ठीक है। तो आपको भी कभी भी एक्स मान के कब करना है, 100 मानना कब है, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ आती जाएगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं पहले वही अप्रोच थॉट प्रोसेस में, फिर हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो 100 का 40% निकालने, चाहे पहले 16% निकाल लीजिए, चाहे आप 40% निकाल लीजिए पहले, उत्तर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप कहना चाह रहे हैं भैया 100 का हम पहले 16% निकाल सकते हैं, हम कहेंगे आप 100 का 16% निकाल सकते हैं। फिर आप बोल सकते भैया 100 का हम 40% निकाल सकते हैं पहले, हम कहेंगे 40% भी आप निकाल सकते हैं पहले, उत्तर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। तो जो ऐसा आपको उचित लगता है वैसा आप कर सकते हैं। तो 100 का 40% 40 हुआ, 40 का भी 16% कितना होता है, 16 चौको 64, 40 का भी 16% निकालना है, तो 16 चौको 64, 6.4, करेक्ट है। 6.4 है वो 8 के बराबर है। ये समझ आई कि नहीं आ रही, बताओ। 6.4 है जो 8 के बराबर है, ठीक है। तो 100 किसके बराबर है, ये है क्वेश्चन, करेक्ट। यही है बात कि नहीं, क्या बोले हम कि यहाँ पर जो है, अब दशमलव हटाओगे बिंदी नीचे आ जाएगी। अब देखो ये 8 गुना है कि नहीं है, बताओ। 64 में 8 का भाग लगाया तब 8 आए, तो 1000 में भी 8 का भाग लगाओ तब यहाँ पर 8 आएंगे। तो जो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1000 में जैसे ही आप 8 का भाग लगाओगे, आपको पता है 100/8 क्या होता है, हमने आपको याद कराया है ये वैल्यू। 100/8 होता है 12.5%, होता है कि नहीं होता। देखो 12.5% मतलब 125, ये है। जैसे 8 का भाग लगाओगे तो 125 आएगा, मतलब 125 का 8 बार गुणा करोगे तो 1000 बनता है, करेक्ट। बहुत फास्ट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, तो ये राइट है। ये चीज़ें आपको आना चाहिए। अब देखो माइंड में कर रहे हैं इस सवाल को, ठीक है। 100 का 40% 40 होता है, 40 का 16%, 6 चौको 24, आप होगे 6.4, क्योंकि 40% का आप 16% निकालोगे तो 16% से क्या होगा, ये बिंदी डायरेक्ट आना चाहिए। दो बिंदी से एक बिंदी तो कट जाएगी, एक बिंदी नीचे रह जाएगी, तो इसका एक दशमलव लग जाएगा ऊपर। 16 चौका 64, 6.4 हो गया, ये 8 के बराबर। तो देखो 8 का भाग लगा इसमें 64 में, 8 का भाग लगाया 64 में, तब 8 बने यहाँ पर। तो क्या करना, 100 में भी 8 का भाग लगाओ, तो 100 में 8 का, 1000 में 8 का भाग लगाओगे 12.5, 100 में लगाओगे 12.5% हो जाएगा। 12.5% जैसे दिखा, आप दशमलव मतलब बिंदी में सब छोड़ दो, 12.5% दिखा, वैसे ही आपको ये 12.5 ऑप्शन में दिख जाना चाहिए, 125, करेक्ट है। और उत्तर, बस इतना ही करना है, आगे बढ़ जाना है। इस सवाल को आप लोग पहले करें, फिर हम करके दिखाएंगे।
देखो इस सवाल को उत्तर कर रहा है सीधा। दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित करने पर 43 और 47 शेषफल बचते हैं। जब उन संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 13 होता है तो भाजक ज्ञात करें। इस तरह के सवालों में क्या होता है कि दोनों जो शेषफल होते हैं इनको जोड़ के 13 घटाए जाते हैं, ये होता है कॉन्सेप्ट। देखो क्या होता है, 13 घटाए जाते हैं, इन दोनों को जो ऊपर के शेषफल हैं उनको जोड़ के 13 हैं उनको घटा दो तो अपना उत्तर निकल के आ जाता है। अब यहाँ करना कैसे, घटाना भी फास्ट है। पहले आप 13 में से 43 में से 13 घटाओ तो कितने बचेंगे, 30 30 जोड़ दोगे तो 77 उत्तर हो जाएगा। करेक्ट है। घटाना था तो आप लोग क्या करते हो, गलती कहाँ करते हो, पहले तो आप कहोगे 47 में से हम 47 और 43 जोड़ोगे तो कहोगे 90, 90 में से 13 घटाओगे 77 बचेगा उत्तर। यदि आप जैसे 43 में 3 दिखे, यहाँ भी 13 में 3 दिख रहा है तो आप जिनको पहले जीरो बना लो। 43 में से 13 चले जाएंगे 30 और 47 में जोड़ दोगे 30 तो 77 उत्तर हो जाएगा। करेक्ट। अब क्यों ऐसा करते हैं, इन दोनों को ऊपर को जोड़ा हमने और नीचे का घटाया तब अपना भाजक निकला। क्या निकला, भाजक। भाजक क्या निकला, भाजक निकला। इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जिससे कि आपको कभी भी परेशानी ना हो। जैसे कि समझना बात को, ठीक है। हम कहना चाह रहे हैं कि दो संख्या अपने पास, दो संख्या, एक 13 है, एक है, एक मान लेते हैं 17 है। ठीक है। चलिए अब हम एक काम करो, 18 चाहे मान लो, चलो 18 मान लो, चाहे 19 मान लो, चलो दो संख्या है। ठीक है। एक हम 5 का भाग दे रहे हैं, राइट है, चलो 5 का भाग दे देते हैं। दोनों में भाग दिया, इसमें भाग दिया, 13 में भाग दोगे तो क्या बचेगा, 4 शेषफल बचा, राइट है। ठीक है। फिर हमने कहा इसमें भाग दो तो आपको 5 दूनी 10, 3 शेष बचेगा। आपको दोबारा बता देते हैं। जैसे 13 में आपने कहा दो संख्या 13 और एक 19, इसमें हम 5 का भाग दे रहे हैं तो हमको क्या शेषफल बचेगा, पहले में आपको पहले में बच रहा है 5 दूनी 10, 3 शेष। दूसरे में बचेंगे कितने, दूसरे में आपको भैया दूसरे में तो 5 का भाग दोगे तो 4 शेष बचेगा। हम कहा ठीक है। फिर क्या किया, ये दोनों शेषफल जी हैं 43 और 47 जो शेषफल हैं, यहाँ पर कितने शेषफल आए आपने संख्या मानी तो 3 और 4। अब हम कह रहे हैं 3 और 4 को जोड़ दो। अब कह रहा उन संख्याओं के योग को, संख्या को योग मतलब ये तो तुम्हारा शेषफल आ गया। अब इन जो संख्या हैं 13 और 19 इनको जोड़ो तो 13 एक 19 जोड़ दो तो आपको होगा 13 में 19 जोड़ना है, बहुत आसान है। एक पहले यहाँ दे दो, 19 में 13 जोड़ोगे तो 32 हो जाएंगे। 32 में पर 5 का भाग दोगे आप तो क्या शेषफल बचेगा, 2। करेक्ट है। क्या समझे, हम ये कॉन्सेप्ट करा रहा है आपको कि जो संख्या माने कोई भी नंबर मान लो, ये नहीं कि आप कोई भी नंबर मान लो, दुनिया में कुछ भी नंबर मांग लो, कुछ भी मांग लो और किसी से भी भाग दे लो। करना है ये कि जैसा सवाल करा वैसे ही करना है कि दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित करने पर 43 और 47 से बच रहा है। जब संख्या को योग कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ 13 और 19 का किया योग, दो संख्या है इनका योग कर दिया, फिर उसी से भाग दिया, 5 से भाग दिया तो जो शेषफल बचा ये 2 शेषफल बचा। ठीक है। इसमें कह रहा है 13 शेषफल बचा, राइट है। तो भाजक ज्ञात करो तो 5 कैसे निकलेगा, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो पहला शेषफल है, पहले में जो आपने 5 का तब 13 में भाग दिया तब शेषफल क्या आया 3, जब 5 को 19 में भाग दिया तब शेषफल क्या आया 4। तो हम जो कह रहे हैं इन दोनों शेषफल को जोड़ दो, 3 और 4 को जोड़ दो, जोड़ दिया आपने। और जो इन दोनों को जोड़ संख्याओं को जोड़ कितना आया था 32, 32 का जब तो 5 का भाग दिया तब क्या शेषफल बचा 2। तो 2 जब घटा दोगे, इन दोनों को जोड़ के 2 जब घटा दोगे, शेषफल ये भी शेषफल है, ठीक है, 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा 5 शेषफल बचा। 5 क्या निकल के आ गया, भाजक। अब समझ में आया कि नहीं आई, फिर समझ लो इस चीज़ को, इस चीज़ को समझना ही है। कोई भी नंबर ले लो आप, अब दूसरा नंबर लेते हैं, चलो हम कह रहे हैं एक 13, एक ले लेते हैं 14, तो इसमें 6 का भाग देख ले। एक नंबर ले लेते हैं 17, चलिए 6 का भाग दो, पहले में क्या शेष बच रहा, आप कहोगे 2 शेष बच रहा, दूसरे में कितना बच रहा शेषफल, 6 दूनी 12, 5 शेष बच रहा। ठीक है। आप क्या करें, इन दोनों को जोड़ करो 17 और 14 का, आप कहोगे 31, 31 में आप 6 का भाग लगाओगे तो क्या शेष बचेगा, एक शेषफल बचेगा। अब हम कह रहे हैं इन दोनों को जो शेषफल शुरुआत के जो शेषफल है यहाँ कितने थे 43 और 47, इनसे तुलना कर रहा है अपन। ठीक है। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो, वो कह रहा जोड़ दो, जोड़ दिया, 5 और 2 7, 7 में से जो शेषफल यहाँ पे आया इसको घटा दो तो हमने घटा दिया तो क्या बचा 6। 6 क्या है अपना भाजक, जिसका भाग दे रहा है, जिसका भाग दे रहा है वो भाजक है। अब समझा, तो जो शुरुआत के शेषफल हैं उनको जोड़ना है और जिन दोनों संख्याओं के जोड़ से जो संख्या बनी है, जो शेषफल आया उसको घटा दो तो भाजक निकल के आ जाता है। वही हमने किया सवाल में कि जो शेषफल थे इनको जोड़ दिया तो आप कहोगे भैया जोड़ दिया 90 आया, 90 आने के जो शेषफल हमने घटा दिया
तो 81 बचने के बाद जो संख्या बची 77 बची, यही हमारा भाजक निकल के आ जाता है। अब आप कोई भी संख्या लेके देखो, चेक एक अपने हिसाब से करोगे वर्क करना ही है ना। चलो अब सवाल आगे बढ़ते हैं। 7 संख्याओं का योग 235 है, 3 संख्याओं का औसत 23 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? सही है करेंगे। 7 संख्या थी, 7 में से 3 का तो औसत 23 है और अंतिम 3 का औसत 42 है, तो अभी एक संख्या और बची होगी। करेक्ट है। तो वो संख्या क्या है वो पूछ रहा है। कुछ नहीं है, 7 संख्याओं को तो अपन को औसत दिया है, तो औसत इंटू संख्या क्या होती है? योग होता है कि नहीं होता है? डायरेक्ट कर लेते हैं यहीं पर। तो 7 संख्याओं का योग कितना? 235 है। अब इसमें से क्या करूँ, पहली 3 संख्याओं का औसत दिया, तो औसत इंटू संख्या 23 30 69, तो 3 संख्याओं का जोड़ कितना आ जाएगा? 69। ठीक है। अंतिम 3 का 69, अंतिम 3 का जोड़ क्या आ जाएगा? अंतिम 3 का 42 है, 42 तिया कितना होता है? 42 तिया होते हैं बोलो 120 प्लस के 6 126। ठीक है। तो ये 6 संख्याएँ हो गई। पहली 3 संख्याओं का जोड़ 69, अंतिम 3 संख्याओं का जोड़ 126। क्योंकि औसत में जैसे ही संख्या गुणा करोगे, ठीक है, इंटू संख्या जैसे ही गुणा करोगे तो क्या निकल के आ जाता है? योग। ठीक है। तो ये 6 संख्या का योग आ गया। ठीक है। ये जो योग निकल के आया 6 संख्या का योग निकल के आ गया। आपके पास है 7 संख्याओं का योग 235। 235 में से जो 235 में से 69 और 126 घटा दो, तो अपनी क्या निकल के आ जाएगी? संख्या निकल के आ जाएगी। करेक्ट है। बहुत आसान था। इसलिए सवाल को 235 में क्या घटाना है? 69 माइनस के 69 और माइनस के 126, क्योंकि ये ऐसा घटा दो। चलो घटा दिया, जोड़ लूँ, घटा दूँ फटाक से। देखो 70 जोड़ दूँ तो कब का हो गया? 196 होता, लेकिन अब 195 है। 70 होता, 69 की जगह 70 मानते तो 126 जोड़ते तो कहते आप 196, लेकिन 196 से एक कम है तो 195। 195 से जैसे जोड़ोगे तो 40 बचेगा, उत्तर 40। करेक्ट। इसके लिए सीधा सीधा था, तो कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट कर लेना है। देखिए सवाल को आपको डायरेक्ट करना है, यहाँ भी डायरेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप टाइम लगा रहा है। राइट। चलिए आगे बड़े सवाल। अब देखो कह रहा है कौन सी के लिए न्यूनतम मान क्या रखें, जैसे कि 9 से विभाजित हो जाए, तो हमें 9 के लिए क्या करना है? डिविजिबिलिटी चेक करना होती है, क्योंकि कोई संख्या 9 जिसमें 9 का भाग जाता है उसमें अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए। तो 9 देखो कहाँ कहाँ है, तो अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। देखो अब संख्या देखो, संख्या ये है 72, 72 में 7 और 2 है, 9 हटा दो। 6 और 3 है, देखो 6 और 3 में 9 बन रहा है, ये भी हटा दो। अब क्या बना? के प्लस के और 1 बन गया, के बचा और 1 बचा, तो एक तो आपके पास है ही, के की क्या चाहिए? 8 चाहिए, तभी तो 9 बनेंगे, तो 8 उत्तर हो जाएगा। मतलब अंकों का जोड़ 9 बनना चाहिए। राइट है। समझेगी? 9 की अपन को ये संख्या थी, अपन ने कहा भैया इसमें के का 9 का भाग जाना चाहिए। हम कहेंगे ठीक है, 9 का भाग चेक करने के लिए अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए। तो अंकों का जोड़ जो है 72 में 9 बन रहा है। ठीक है। 7 और 2 9, अंकों को जोड़ करना, 6 और 3 किया तो 9 बन गए। ठीक है। अब के क्या रखना है? 8 रखोगे तभी तो 9 बनेंगे, क्योंकि एक तो आपके पास है ही, तो एक आपके पास है। और के में क्या जोड़ा है कि एक क्या में के में क्या जोड़ा है? ठीक है, जिससे कि 9 बन जाए, तो आप कहोगे भैया 8 की यहाँ क्या रख दोगे? 8 रख दोगे, तभी तो आप एक तो आपके पास है ही, तभी तो 9 बनेंगे, तब हो गए 8 उत्तर हो जाएगा। समझ आएगी? 9 का चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी के लिए रूल हमने बताया है कि अंकों का जोड़ करते हैं। अब करें 3 संख्याओं का योग है 132। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले आपको चीज़ें आना चाहिए। करेक्ट है। चलिए करते हैं। ठीक है। तो मित्रों करें स्टार्ट। 25वां सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं का योग दिया 132। अब तो कैसा पढ़ता जा रहा, जैसे अपन सवाल पढ़ रहा है वैसे ही हल कर लेते हैं। 3 संख्याएं, तो पहली लिख दो, ठीक है, दूसरी लिख लो, ठीक है, और तीसरी लिख लो। करेक्ट, लिख लिया। जैसे पढ़ते जा रहा है वैसे ही करते जा रहा है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी यदि 1 है तो पहली कितनी है? 2 है। चलो ये हो गया। ठीक है। तीसरी संख्या है पहली की 1/3 है। तीसरी जो संख्या है पहली की 1/3 है, मतलब पहली का 1/3 कर लूँ, पहली का 1/3 कर लिया, ये हो गया। पहली संख्या थी 2, उसका 1/3, ये हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करूँ? 3 हटाना है, जो बटे में दशमलव में 3 है, बटे में 3 है, इनको हटाने के लिए क्या करते? 3 का गुणा कर दो, ऊपर सब में 3 का गुणा कर दें, रेशियो में बन गए तो ऊपर सबका गुणा कर सकते हैं अपन। करेक्ट है। 3 का गुणा कर दो। 3 का क्यों कर रहा है गुणा? क्योंकि ये बटे में 3 देखिए ये हट जाएंगे, तो 3 का गुणा करोगे, इसमें 3 का गुणा करोगे तो 2 6, पहला 6 बन जाएगा, इसमें 3 का करोगे 3, और यहाँ के 3 से 3 हट जाएंगे, 2/3 में 3 का गुणा करोगे तो ये भी हट जाएंगे 3 से 3, तो क्या बचेगा? 2। ये 3 रेशियो बन गया, ये पहले दूसरे तीसरी का रेशियो बन गया। करेक्ट। क्या किया हमने?
कि 10 जो बटे में 3 थे इसको हटाने के लिए सब में दो दो का 3 का गुणा कर दिया, ये 3 का गुणा कर दिया, इससे 3 से 3 हट गए। ठीक है, ये 3 बन गए, ये 6 बन गए और यहाँ पर 2 बचे। अब देखो, अब सवाल को यदि आप पहले शुरू में इसको पहले को 6 मान लेते तो बहुत आसान बन जाता। आप कहते भैया पहली संख्या 6 है, दूसरी की दुगनी है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 3, तभी दुगनी हो गई पहली संख्या। ठीक है, पहली की एक, तीसरी संख्या पहली की 1/3 है, इसका 1/3 करो, 6 का 1/3 करोगे तो 2। करेक्ट, ये तीनों संख्या बन निकल के आ गई। दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। राइट है, 3 की का मल्टीपल होना चाहिए, पूरा उत्तर नहीं करेंगे, बस दूसरी संख्या 3 का मल्टीपल कोई नहीं है ऑप्शन में, बी है बस। तो अपन ने पूरा हल नहीं किया, बस ये रेशियो निकालना पड़ा और उत्तर कर दिया। क्या आप ये चीज़ देख पाए तो आप समझ लो हमारे साथ चल रहे हो, यदि नहीं देख पाए तो आपको बहुत काम करना है अभी। करेक्ट है, और पूरी वीडियो देखोगे आप। अब पूरा हल भी कर लो। आप कहोगे 3 का मतलब समझो, 3 का मतलब ये होता है कि इस पूरी संख्या को क्या करना है, तीनों का जोड़ दिया 132, तो तीनों का जोड़ कर लो 132, 6 3 9 और 2 11, 6 3 9 और 2 11, 11 बराबर 132, 11 बराबर 132। ठीक है, तो 3 बराबर क्या होगा, राइट। तो देखो ये 12 गुना है, 11 का 12 में गुणा करोगे तो 132 बनते हैं, तो यहाँ भी 12 गुना हो जाएगा, तो 12 3 36। करेक्ट है, उत्तर 36 है कि नहीं है, राइट है, समझ कि नहीं आई, उत्तर 36 हो गया। करेक्ट। अब देखो, ठीक है, अब आगे बढ़े, राइट, मज़ा आया होगा। चलो अब एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ तुम्हें इस सवाल में। चलिए अब आगे बढ़े, सवाल कर लेना आप लोग। अब 26वां सवाल कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 7 72 31 में से कम क्या संख्या जोड़ें जिससे कि होने वो संख्या जो है प्राप्त होगी उसमें 5 और 9 का भाग चला जाए। ठीक है, ये आपके पास नंबर है 72 31 में क्या जोड़ें, आपको कुछ जोड़ना है जिससे कि भाग जो चला जाए 5 का भी चला जाए 9 का भी चला जाए। हम तो भैया 9 को पहले चेक करेंगे। क्यों, 9 का चेक करने के लिए बहुत आसान है, आपने बताया था कि 9 का चेक करने के लिए अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, तो अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए, तो आप कहोगे हम चेक कर रहे हैं अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए, तो आप कहोगे 7 और 2 9। ठीक है, अब 3 और 1 4 बन रहा है अभी तो 4 के लिए क्या करना चाहिए, आप कहोगे भाई एक्स की जगह भैया 9 बनाना है तो 5 होना चाहिए, एक्स की जगह क्या होना चाहिए 5, तो अंकों का जोड़ 5 होना चाहिए। देखते कौन सा ऑप्शन में अंकों का जोड़ 5 है। आप कहोगे भैया पहले में नहीं है अंकों का जोड़ 5, दूसरे में नहीं है अंकों का जोड़ 5, डी में भी नहीं है, सिर्फ सी वाले में है अंकों का जोड़ 5, तो उत्तर सी ही हो गया। एक ही ऑप्शन में था, यदि 2 भी होते तो तब भी अपन चेक कर लेते। फिर क्या करते अपन, फिर क्या करते, मान लीजिए 2 ऑप्शन है जिनमें अंकों का जोड़ 5 है। ठीक है, ठीक, तो आप कहते भैया बहुत आसान है, फिर हम 5 के लिए चेक करते। 5 के लिए क्या होना चाहिए, ये जो 72 31 है इसमें 72 31 है, इसमें क्या होना चाहिए, जब 5 का किसी संख्या में भाग जाता है तो जो आखिरी के अंक हैं वो आखिरी के अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। जब किसी संख्या में 5 का भाग जाएगा तो जो आखिरी में लास्ट डिजिट है वो 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो 31 में यदि 14 आप जोड़ोगे तो 14 जैसे जोड़ोगे, सी वाला ऑप्शन आप कहोगे आप सी वाला ले रहे हो, तो सी वाला जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा इकाई का अंक। तो आप कहोगे भैया अब हमारा कन्फर्म हो गया, उत्तर यही है। इस तरह चीज़ें सीखना स्टार्ट करो, बहुत आसान है। अब लोग ये सवाल कितना आसानी से कर देते हैं, किसी संख्या का 40% ये है तो संख्या का 15% क्या है, हम कहेंगे। अब देखो इसमें लोग क्या करते हैं 100% निकालेंगे, फिर 100 का 15% निकालेंगे। अपन ऐसा नहीं करना है सीधा देखो 100% है, 100% का 40% 40% होता है, 100 का 15% 15% होता है। तो हम क्यों 100% निकालें, 100% नहीं निकालना सीधे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चनों में, क्योंकि 100 का उस संख्या का कह रहा नहीं, उस संख्या का 15% ठीक है। तो इस तरह के सवाल में आपको वो नहीं निकालना है। ठीक है, क्या 100 की वैल्यू नहीं निकालोगे, सीधा 40% देखो, ये 360 के बराबर लिखना भी नहीं है, ये तो सीधा आपको दिख रहा है 40 90 9 गुना है तो 15 का भी 9 गुना हो जाएगा 135। तो 135 अपना उत्तर होना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं है 135, डायरेक्ट करिए सवाल को, बस ये आपको सोचना है। जैसे कि देखो 40% यहाँ पर तो कभी कभी ऐसा सीधा रेशियो दिख रहा है 9 गुना है। अब लोग क्या करते हैं
कि 100% निकालेंगे, फिर 100 का फिर 15% निकालेंगे, तो समय ख़राब करते हैं और पता क्या कॉन्सेप्ट की कम जानकारी रहती है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो 135 अपना उत्तर होना चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पर, लग तो नहीं रहा। हाँ, तो आप लोग इसमें नहीं दिया है तो आपको क्या 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 करना है, यहाँ पर 135 ऑप्शन में ई वाले में डाल लो 135, तो अपना उत्तर हो जाएगा। करेक्ट है। अगला सवाल करें, किसी संख्या का 2/5 और 3/7 भाग यदि 198 है, मतलब संख्या के 1/5 2/5 निकालो, फिर उसका 3/7 निकालो, तब 198 है। तो कोई भी नंबर ऐसा मान लो जिसमें 5 का भी भाग चला जाए और 7 का भी भाग चला जाए। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है जिसमें 5 का भी भाग चला जाए, 7 का भी भाग चला जाए, तो आप कहोगे भैया 7 का भाग चला जाए। देखो ये चीज़ सीख रहे हैं आप हमारे साथ आओगे तो ये चीज़ें सीख जाओगे, नहीं अदरवाइज वही चीज़ आप पुराने तरीके से करते रहोगे। तो हम कह रहे हैं जो कोई संख्या है जिसमें 5 का भी भाग चला जाएगा और 7 का भी चला जाना चाहिए, तब 198 आ रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे देख लेते हैं कि संख्या में 7 का और 5 का भाग जा रहा है। आपको 7 के लिए चेक कर लेते हैं, 5 का सब संख्या में जा ही रहा है ऑप्शन में, 7 का चेक कर लेते हैं, 7 का है नहीं बटे में, क्योंकि 7 से कट जाएगी वो संख्या। ठीक है, 7 का चेक करने के लिए देखते हैं। 7 का चेक करने के लिए आखिरी के जो अंक हैं, आखिरी के जो अंक है 755, 3 अंक। 7 की डिजिबिलिटी हमने आपको बताई है, कैसे बताई थी कि जो नंबर है ऐसे ये पीछे से 3 का जोड़ा बनाते हैं 7 का चेक करने के लिए, और जो यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं 3 का जोड़ा बनाने के बाद इनका क्या करते हैं, घटाना। तो 755 में से 1 घटाओगे तो 754 हो गया। अब 754 को 7 से चेक करना है, तो आपको 7 में जाता है लेकिन 54 में नहीं जाता, तो आप कहोगे ये नहीं है हमारा उत्तर पहला। दूसरा देखो, ठीक है, 165 ले लो, जीरो तो हटा दो, जीरो का कोई रोल नहीं है, जीरो हटा सकते हैं आप। 7 का देख लो, 7 का दो 165 में, तो 7 दूनी 14, 140 प्लस के 25 नहीं जाता। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, उत्तर नंबर सी में देखो, आपको 245 में से 1 घटा दोगे आप, 244 हो जाएंगे। 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है और फिर घटा देते हैं आप, तो 245 में से 1 चला जाएगा, 244। 244 में 7 का भाग देना है, तो बहुत आसानी से देंगे। कैसे देख रहे आप, 210 प्लस के 34, तो ये इसमें भी नहीं जाएगा, तो हमारा उत्तर फिर डी होना चाहिए। ठीक है, अब डी देख लो, इसमें देखो 155 में से 1 चला जाएगा, 154। 154 को कैसे दिख रहा है, 140 प्लस के 14 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 140 प्लस के 14 ये दिखना चाहिए नंबर, बहुत आपको भाग देना दिखा रहे हैं हम। तो आपको डी हमारा ऑप्शन है जिसमें 7 का भाग जा रहा है और 5 का भी जा रहा है। तो इस तरह चीज़ें सीखी आपने, कभी सीखी थी इस तरह, किसी ने बताया, किसी ने नहीं बताया होगा। आज आप लोग नए तरीके से सीख रहे हैं ये चीज़ें। देखो अब एक्स मान के भी कर लो, चलो एक्स का 2/5 निकाल लो पहले, चाहे आप 3/7 पहले निकाल लो, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट है, तो एक्स का 3/7 निकाला, फिर एक्स का 2/5 निकाला, बराबर है 198, ये है उत्तर। करेक्ट है। अब देखो 6 से काट दो, 6 का भाग इसमें जा रहा है पूरा, 6 18, 6 18। 33 में कितने गुणा करना है, 35 का करना है। 33 में कितने गुणा करना है, 35 का करना है, क्योंकि 7 पर ना 35 ऊपर चले जाएंगे ना। ठीक है, 33 इंटू 35 गुणा करना है। अब हम गुणा करना है, आप लोग पता नहीं कैसा कर रहे होगे गुणा, लेकिन हमको ये नंबर दिख रहे हैं। जब कोई दो संख्याएं, जब कोई दो संख्याओं आपको इस तरह दिख जाएं, ठीक है, तो उनका जो संख्या होती है वो कैसे बनती है, 34 का स्क्वायर माइनस के 1 से बनती हैं। देखो जैसे, समझना इस बात को, हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं। 33 और 35 का गुणा करना है, राइट है। तो हम इस नंबर को देख रहे हैं 33 को 34 माइनस की 1, और 35 को देख रहे हैं 34 प्लस की 1, राइट है कि नहीं है, बोलो। अब देखो, अब हमें पता है ए ऋण बी ए धन बी, तो 34 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कितना होता है 11 56, और 1 कम कर दो तो 11 55 हो गया उत्तर, बोलो। अब एक लड़का तो क्या कर रहा है, इसको गुणा कर रहा है, 35 का 3 में कर रहा है, 35 70 10 105, 35 70, 35 105, जीरो, फिर कहेगा 35 105, ठीक है, कर रहा, ठीक है, इस तरह 5 फिर 5 फिर कहेगा आपको, ठीक है 11 55, करेक्ट, ऐसे कर रहा है एक तो। लेकिन यदि आपको ये पता है कि जब दो संख्या इस तरह दी हो तो हम एक संख्या के साथ जोड़ सकते हैं, एक संख्या के साथ घटा सकते हैं, तो 34 का स्क्वायर माइनस एक कम हो जाएगा, तो 1155 उत्तर निकल के आ जाएगा। अब समझ में नहीं आई, इस तरह चीज़ों को आप सीखना स्टार्ट करो, 101% सिलेक्शन लेके जाओगे। चलो, किसी संख्या के क्या है, किसी संख्या के आधे, एक तिहाई, एक चौथाई का योग, संख्या से 12 अधिक, मतलब कोई संख्या है पहले आधा करो, एक तिहाई निकालो, फिर उसका एक चौथाई भी निकालो, तब 12 होना चाहिए।
उस संख्या से 12 तक होना चाहिए। तो संख्या क्या होना चाहिए? तो हम तो यही कहेंगे उस संख्या में 2 का भाग चला जाए, आधा मतलब 2 का, तिहाई मतलब 3 का, चौथाई मतलब 4 का, मतलब 3 और 4 दोनों का भाग चला जाए तो हम कहेंगे वो संख्या हमारी हो सकती है। देखो तीनों को तीनों ऑप्शन में 2 का जा रहा, 3 का जा रहा भाग और 4 का भी जा रहा, तो इस तीनों ऑप्शन में कोई अभी हम पता नहीं कर पा रहे हैं, राइट है। तो हम एक्स मान के ही करेंगे सवाल को, करेक्ट। ऑप्शन से कोई हेल्प नहीं मिली हमें, ये चीज़ें वर्क करना है, भले उत्तर ना आए लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स, अब एक्स का आधा तो एक्स बटे 2, फिर एक्स का तिहाई एक्स बटे 3, एक्स का चौथाई एक्स बटे 4। ये जो है वो कह रहा है कि संख्या से, संख्या मतलब एक्स से जो घटाओगे आप, फिर उसका जो उत्तर है वो अंतर 12 होना चाहिए, ये है उत्तर, करेक्ट है। आप 100 भी मान सकते हो, लेकिन 100 में एक तिहाई नहीं निकाल पाओगे, इसलिए कोई ऐसा नंबर मानो जैसे कि आप 120 मान लो, ठीक है। तो कुछ भी मान लो, मतलब जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग चला जाए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे इनका एलसीएम हमारा 12, ठीक है। 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 छक 12 6x और 3 चौक 12 4x और 4 ती 12 3x, ठीक है। माइनस के x घटाने के बाद जो आएगा वो अपना 12 आना चाहिए। यहाँ देखो आप घटाओ तो यहाँ 4x और 6 और 4x 10x और 3 13x, ठीक है। 13x हो गया, ठीक। 13x तो ये आपने क्या दिया, यहाँ देखो सही घटाया ना, 2 छक 12 3 चौक 12 4 ती 12 6 10 13x, ठीक है। तो 13x यहाँ हो गए बटे 12, ठीक है, राइट। कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है। एक चौथाई हो गया, एक तिहाई एक चौथाई का योग, संख्या से 12 देखें, एक से की संख्या से देखें, ठीक है। अब इनका अंतर है, ठीक है, कितना है 12, ठीक है। तो देखो यहाँ से 12x जो हो जाएगा, 12x यहाँ पर क्या करोगे, 12 एलसीएम आएगा और 12 का एक्स में गुणा हो जाएगा, तो 12x, 13x में से 12x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर x बटे 12, क्या हो जाएगा x बटे 12 ऊपर 12। अब दो माइनस का अंत मतलब वो नहीं है, माइनस बचा है तो वो तो अपन x इधर लिख देते तो माइनस अपना नहीं आता, उससे कोई डिफरेंस नहीं समझना। अब तो x की वैल्यू क्या है 144, तो उत्तर क्या हो जाएगा 144, तो इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर होगा 144, करेक्ट है। समझ गए नहीं, उत्तर क्या होगा डी 144 आ रहा। समझ गए नहीं, ये चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते। अब आप लोग क्या करें, इस संख्या को 300 मान लें, संख्या कोई भी मान लो, जिसमें 300 क्यों मारा, क्योंकि 3 का भी भाग चला जाता है नंबर में और 300 में 4 का भी भाग चला जाता है, ठीक है, इसलिए हम 300 मान रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे वो मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो संख्या का आधा, 300 का आधा 150, ठीक है। फिर क्या करोगे, संख्या का एक तिहाई, तो 300 का एक तिहाई मतलब 100, फिर संख्या का एक चौथाई मतलब 300 का एक चौथाई 75 होता है, इन सब का जोड़ कर लो तो आपको ये तो हो गया 250, 250 में 25 जोड़ोगे तो 325 हो गया। और जो संख्या है आपकी वो तो कितनी है 300, उन दोनों का जो अंतर है वो 12 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ कितना का अंतर है 25, 25 बराबर 12 है, 25 बराबर 12। तो हमें वैल्यू संख्या कितनी निकालना है 300 निकालना है, क्योंकि हमें संख्या 300 मानी थी, यहाँ 100 नहीं मानी, याद रखना, ठीक है। तो देखो कितने गुना है ये, देखो आप कहोगे ये तो यहाँ सीधा सीधा संबंध 12 के संगे 25 का संबंध नहीं दिख रहा, लेकिन हमें 25 के संगे 300 का दिख रहा है, ठीक है। कितनी बार जाएगा, आप कहोगे भी ये 12 बार, 25 का 12 में गुणा करोगे तो कितने बनेंगे 300, ठीक है। तो यहाँ भी 12 का 12 में गुणा करोगे तब 300 तब 144 बनेगा, करेक्ट है। 25 का 12 में गुणा करो तो 300 बनते हैं। इतना फास्ट हमने कैसे निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है 25 का जब 100 में करोगे तो 4 बार, ठीक है। 300 में करोगे तो 4 4 4, जैसे कि आप कहोगे 25 का 100 में भाग जाओगे तो 4 बार जाता है, जाता कहीं जाता। और वैसे ही 200 में कहोगे तो आप कहोगे बहुत आसान है, फिर 4 बार चला जाएगा। 300 में कहोगे फिर तो कहोगे 100 के 3 के कर लोगे आप तो 4 4 बार जाएगा तो 12 हो जाएंगे हमारे, करेक्ट। इस तरह आप सोचना स्टार्ट करो, बहुत आसान, मैथ बहुत आसान कर देंगे मित्रों, आप लोगों को सिलेक्शन तक ले जाएंगे, ये हमारा वादा है। बस आप हमारे साथ बने रहें। दो संख्याओं का अंतर दिया है, उनके वर्गों का अंतर योग दिया है, और उन संख्या का गुणनफल क्या है, अंतर दिया उनके वर्गों का योग दिया है, जैसा सवाल का है वैसे ही करना है, और उनके वर्गों का योग, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल क्या है, अंतर दिया है 3, उनके वर्गों का योग वर्ग करो, कर दिया, योग दिया है 133, तो हमारे 113 सॉरी 113 है। तो पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, आपके भी आना चाहिए कि हमेशा चीज़ों को इस तरह देखो कि इस संख्या का यदि हम पहले का वर्ग कर दें
तो क्या एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का टर्म बनेगा? आप कहोगे बिल्कुल बन जाएगा। पहले का हमने बर कर दिया तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2x वाई बराबर 3 का स्क्वायर 9। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम यहाँ से उठा लेंगे तो 113 हो जाएंगे, 113 रख देंगे और 9 यहाँ आ जाएंगे, 113 में से 9 घट जाएंगे और यहाँ पर 2x वाई इधर चले गए। करेक्ट है। तो 113 में से 10 घटाओ तो 103, लेकिन 9 घटाना तो 104 हो जाएंगे। 104/2 तो 52 उत्तर हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? 104/2 कितना होता है? 52। राइट। ये आपको डायरेक्ट करना है। समझ में कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, हम तुमसे कहें वो संख्या ही बता सकते हो क्या आप? अभी संख्या नहीं बता सकते आप, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन आप कुछ संख्याएं इमेजिन कर सकते हो। ऐसे दो संख्याओं का अंतर है 3। अब गुणा भी पता चल गया तुम्हें, दो संख्याओं का गुणा कितना है? 52। उनका योग भी पता चल गया, 1 प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 113। तो कोई एक संख्या, दो संख्या देखो इनका अंतर 3 हो और गुणा 52 हो। आप कहोगे पहले गुणा वाली देख लेते हैं, वही करो। आप कहोगे 13 चौका 52, ठीक है। लेकिन 13 चौका 52 में दो संख्या 13 और 4 ले रहा है तो इनका अंतर 3 नहीं आएगा। और कोई 52 और कोई बनेगा? आपको अब नहीं बनेगा कुछ भी। तो अपन एक्स और वाई की वैल्यू नहीं बता पा रहा, इसलिए उसने पूछा नहीं, इसलिए उसने क्या पूछा? गुणा। ठीक है। ये चीज़ें समझो आप, बहुत आसान है मैथ तो। दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया है और भागफल ये दिया है, तो बड़ी संख्या बड़ी भिन्न क्या है? दो भिन्नों का गुणनफल दिया है। ठीक है। ठीक। और उनका भागफल दिया ही एक, मतलब समझना, एक्स हमने एक भिन्न मानी, दूसरी भिन्न मानी बाई, तो दोनों का गुणा कर दिया तो 14/15 आ गया। फिर क्या कह रहा है? भागफल। भागफल मतलब एक्स का बाई में, जैसे बाई का एक्स में भाग दोगे तो 35/24 प्राप्त हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। अब समझ नहीं? भागफल का मतलब आपने भाग दे दिया बाई का तो 35/24 आया, तो बड़ी भिन्न क्या है? तो मतलब बाई की वैल्यू निकाल लो चाहे एक्स की वैल्यू निकाल लो, जो बड़ी हो वही निकाल लेंगे। करेक्ट है। इतना हम पूरा कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, लेकिन इतना करना नहीं है, वो तो हम आपको थॉट प्रोसेस बाद में देंगे। देखो, तो आप कहोगे भैया बहुत आसान है, आप देखते हैं। आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालना है और बाई की वैल्यू निकालना है, फिर जो बड़ी हो वो उत्तर हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है। तो क्या करोगे आप? यहाँ से जो शुरुआत में जो आपने जो लिखा था एक्स बाई का गुणा 14/15 था। ठीक है। तो आप क्या करो? एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और यहाँ पर रख दो। ठीक है। राइट है। ठीक। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 14/15 और बाई कहाँ चले जाएंगे? गुणा की संख्या बटे में, 14/15 बाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ रख रहे हैं हम, एक्स की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं। तो देखो 35/24 तो आपका रहेगा ही रहेगा, बट बराबर यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू क्या रख दी है? 14/15 और बाई, और यहाँ भी बटे में बाई है तो बाई और बाई, बाई स्क्वायर हो गया। बटे में दो बाई हैं, ये बाई और बाई, बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब काट लो, कट रहे होंगे 7 दूनी 14, 7×5 35। करेक्ट है। और क्या कट रहे हैं? और नहीं कट रहे हैं ना? ठीक है, नहीं कट रहे हैं तो बस। ठीक है, 15 है, 5 और से कटना चाहिए, वैसे तो नहीं कट रहे हैं तो ऊपर हल कर लेते हैं। 3 से कट रहे हैं, 3×5 = 15 और 3 से 24 तो 8 बार। अब देखो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर देखना, यहाँ पर लिख देते हैं। ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 22 स्क्वायर, इधर बचेगा आपके यहाँ पर 5 और बटे 8, और नीचे इधर भी, नीचे अभी एक और बच गए। नीचे क्या बच गए? ये नीचे 5, 22 स्क्वायर के बगल में 5 और बच गए हैं। करेक्ट है। अब 5 का चले जाएंगे ऊपर, 2 कहाँ चले जाएंगे? इधर बटे में। ठीक है। तो 1/22 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25 और नीचे बन जाएंगे 16, 8 दूनी 16। बहुत आसान है कि नहीं है? ठीक है। तो 8 दूनी 16, तो अब पलटे दो संख्या और अंडर रूट लगा दो, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? 4/5। 4/5 पहली वैल्यू निकल के आ रही, लेकिन आपको तो बड़ी भरना चाहिए। तो आपको बाई की वैल्यू हम 4/5 रख दोगे, यहाँ पर एक्स और बाई का गुणा 14/5 था, इसमें रख दोगे बाई की वैल्यू, तो आप रख दो डायरेक्ट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, 14/5, 14/15 और 5 ऊपर चले जाएंगे और 4 नीचे आ जाएंगे। तो 5×3 = 15 और 2 दूनी 4, 2 7 14, 7/6 हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बड़ी क्या है हमारी? एक्स की वैल्यू 7/6। इतना बड़ा उत्तर आपको करना पड़ेगा यदि आप पूरा डिटेल में करोगे, तब पूरा हमने एक्सप्लेन करके बताया है। लेकिन इतना अपन कुछ करने वाले नहीं है, अपन जाएंगे ऑप्शन के पास। करेक्ट है। अब देखो ऑप्शन के पास गया, हमें पता है दो संख्याओं गुणा दिया है 14/15। ठीक है। और
एक्स बटे वाई की वैल्यू क्या दी है 35/24। तो हम कहेंगे दो संख्या ऐसे बताओ जिनका जो गुणात्मक है 14/15 और जो भिन्न है वो बटे में लिखोगे तो 35/24 आ जाना चाहिए। आप कहोगे देखो हमको क्या चाहिए, भागफल में 35/24 चाहिए, ठीक है। तो ऊपर एक 7 होना चाहिए, तभी तो 35 में कैसे बनेगा भैया, 5 बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देख लो गुणा चाहिए, दो संख्याओं को गुणा कितना चाहिए 14/15 चाहिए, तो ऊपर 7 चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। आपको भैया ये समझ में आई, तो ऊपर 7। डी वाला हमारा उत्तर अभी नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी बहनें चाहिए ना, हमको 7 होना चाहिए, करेक्ट है, ठीक। फिर कहोगे जो गुणा में है क्या चाहिए हमको, ये गुणा में हमको क्या चाहिए बट्टे में 24 है और यहाँ पर कितना है 35 है, ठीक है, राइट। 15 है, यहाँ पर कितना है 14/15 में 15 है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप कहोगे भैया जैसे कि हम एक भिन्न यहाँ पे ये दो भिन्न देखो, ये दो भिन्न देखो, ये देख रहे हैं, देख रहे ये बी और डी वाली 7 और 6 का और इंटू 4 और 5 का जैसे गुणा करोगे आप तो 7 2 से 2 कटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो देखो ऊपर बन गया 14 नीचे बन गए 15। तो ये जो ऑप्शन को अपन को देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा ऑप्शन अपना हो सकता है। तो इन दोनों का जैसे गुणा करोगे बी का और डी के संगे गुणा होगा तो जो उत्तर निकल के आएगा वो 14/15 निकल के आ रहा है, राइट। तो इस तरह आप चीज़ों को सोचो और उत्तर करो, अदरवाइज पूरा तो हल करके हमने बता ही दिया है, ठीक है। दो संख्या गुणा होना चाहिए, ये 14/15 में होना चाहिए दो भिन्नों का। आप ए और बी भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। चलिए आप सवाल अगला करें, यदि किसी धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम और इस भिन्न का अंतर, ठीक है, व्युत्क्रम और इस भिन्न का अंतर 19/20 है तो भिन्न क्या है। बहुत आसान करना, 19/20, ठीक है। देखो भिन्न का व्युत्क्रम आप कहना चाहते हैं एक भिन्न है, एक धनात्मक भिन्न की व्युत्क्रम तथा इस भिन्न का अंतर, मतलब एक तो आप व्युत्क्रम कर लो, हम कह रहे हैं एक्स एक हमारी भिन्न है, इसका हमने एक्स है इसका एक व्युत्क्रम किया है तो 1/x आ गया, ये व्युत्क्रम, इनका जो अंतर है वो 19/20 है, ये है उत्तर। क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं आ रही। एक्स एक भिन्न है उसका हमने व्युत्क्रम किया 1/x, भाई भिन्न बटे के रूप में तो लिखना होता है, तो हमने कही एक्स के बटे में 1 है, ये भी तो भिन्न है, x/1 क्या है फ्रैक्शन है कि नहीं है, राइट। तो हमने उल्टा कर दिया 1/x हो गया, तो इसका उत्तर जो 19/20 आना चाहिए, तो वो आपको भिन्न क्या है। तो ऑप्शन से करो, हम तो सबसे बढ़िया उपाय देंगे इसको, तो आप करने से अच्छा है भिन्न ऑप्शन से करो, ठीक है। आप देखो आपको पहली भिन्न हमारी 3/5 है, 3/5 का उल्टा करो तो 5/3 हो जाएगा। आप 3/5 और 5/3 का कभी भी तो आप डिफरेंस करोगे, 3/5 और 5/3 का कभी भी अंतर करोगे तो क्या 19/20 आएगा, कभी बट्टे में 20 तो बनेगा नहीं कभी भी, क्योंकि एलसीएम 15 आ रहा, ये नहीं हो सकता। ये देखो आपको 10/3 हो जाएगा, 10/3 में जैसे एलसीएम कितना आ रहा बताओ, एलसीएम कभी 30 आ रहा, कितना आ रहा 30, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो आपको कोई हमारा सी वाले में हो सकता है, सी और डी में से दो हो सकते हैं, क्योंकि 4/5 और 5/4 इनका एलसीएम लोगे तो 20 आ रहा, ठीक है, आपको 20 आ रहा। देखो 4 चौका 16 5 25, ठीक है भैया ये भी हो रहा, राइट राइट, 4 चौका 16 और 5 25, ठीक। इनका अंतर देखो आपको कि भैया अंतर भी हमारा 9/20 आ रहा, लेकिन ये माइनस में आ रहा, क्या में आ रहा माइनस में, लेकिन आपको चाहिए प्लस में। जो सी और डी ऑप्शन में ए सही है, डी वाला, इसमें क्या आ जाएगा 4/5, इनका एलसीएम आएगा 20। तो देखो 4 5 20 5 25, 5 25 4 चौका 16, तो 25 में से 16 चला जाएंगे तो 9/20, ये प्लस में आ रहा, प्लस में चाहिए हमें, तो उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा अपना। हमने सिर्फ ऑप्शन लिया, हमने पहले क्या चेक किया, हमने कि बटे में 20 आना चाहिए, ठीक है। 20 आने के लिए तो हमने कही इसमें तो 3/10 है और 10/3 करोगे तो एलसीएम 30 आएगा, हमारा उत्तर नहीं है। इसमें 15 आ रहा तो पहला भी उत्तर नहीं है, दूसरा भी नहीं है। सी और डी में दोनों में आ रहे थे उत्तर, लेकिन इसमें माइनस आ रहा था सी वाले में, इसमें प्लस आ रहा था, तो हम प्लस वाले को मार्क करेंगे, करेक्ट है। बहुत बहुत आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आसानी से अपना सवाल कर रहे हैं। अब 3 अंकों की संख्या से बनी एक संख्या के इकाई अंक दहाई अंक से 75% है, दहाई अंक का 75% है, मतलब इकाई का अंक बड़ा है, करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है, दहाई अंक का 75, एक दहाई का अंक सैकड़े के अंक से, दहाई का अंक सैकड़े के अंक से क्या है, ये क्या हो गया, दहाई का अंक सैकड़े के अंक से एक अधिक है, तो सैकड़े के अंक से अधिक होना चाहिए क्या दहाई का अंक। तो देखो ऑप्शन के थ्रू करते हैं अपन हल, और 3 दहाई और सैकड़े के अंकों का योग 15 है,
चलो दहाई और सैकड़ा, ठीक है, तो दहाई वाला अंक और सैकड़ा वाले का जोड़ जो 15 होना चाहिए। तो दहाई वाला पहले ऑप्शन देखो 8 और 6, ये दहाई वाला और सैकड़ा वाला है, इन दोनों का जोड़ 15 है क्या? नहीं है, 14 हो रहा। पहले का दोनों को 6 और 8 का जोड़ 15 हो रहा, तो ये नहीं हो सकता। ये देखो बी देखो, आपको बी में है 7 और 8 का जोड़ 15 है, ये सेटिस्फाई हो गया। अब अगला देखो, दहाई अंक सैकड़े के अंक से एक अधिक है, दहाई का अंक सैकड़े से एक अधिक है, भैया 7 से 8 एक ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा चेक करो और ऊपर वाली कंडीशन चेक करो, दहाई का अंक का 75% होना चाहिए इकाई का अंक, भैया दहाई का अंक 8 है, 8 का तीसरा हिस्सा होना चाहिए। तो आपको 8 के पहले 75% मतलब क्या है? 3/4। तो 8 का 3/4 निकालोगे तो 6 आएगा, मतलब 8 के 4 हिस्सा करो और 3 हिस्सा अपने पास रख लो, 4 दूनी 8 और 6 आ रहा। तो आपको ये सेटिस्फाई हो गया पूरी तरह से, तो हमारा बी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू करना था इस सवाल को, करेक्ट है, क्योंकि इस सवाल को आप वैसे कर ही नहीं पाओगे, वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सवाल देखो बहुत आसानी से करना है। संख्याओं के स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, इसमें क्या करोगे, प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे, एक्स एक्स जोड़ दो, तो 4/9 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट हल करना, निकाले इसे दिया था आपको, डायरेक्ट हल करो। 9 का एक्स में गुणा होगा 9x और 4 का एक्स में गुणा होगा 4x, 9x में से 4x घट जाएंगे तो 5x बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 81 420 ये 320 प्लस के 1 324, 324 में 144, 9 16 नंबर 144 घट जाएंगे, तो 324 में से 144 घटना है, ठीक है, ठीक है। तो पहले 24 घटा दो, 300 बचे, और कितने घटाना है 120, और ठीक है 300 में से 120 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 180, उत्तर कितना आ जाएगा 36। 5x बराबर यदि x का भाग 180 में दोगे तो आप क्या बचेगा 36 बचेगा, ठीक है, 36 उत्तर हो जाएगा। ये तो आसान से करना है, लेकिन डायरेक्ट करना है, यहाँ भी आपको कोशिश करनी है बहुत आसानी से करने की, ठीक है। इस क्वेश्चन देखो, तीन संख्याओं का अनुपात ये दिया है और इनका गुणनफल 144, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 6 का मल्टीपल होना चाहिए भैया, सब के सब है, और नन ऑफ दी भी दिया है, तो अपन को पूरा हल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी देखो हम तुम्हें एक अप्रोच सिखाने वाले हैं, तीनों संख्या गुणा, तो एक्स एक्स लिखोगे 4x और प्लस के इंटू गुणित में 6x बराबर है जो 1944 है, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करें, इकाई अंक मैच कर रहे हैं, करेक्ट। देखो 3 में 3 का 4 गुणा करो तो जो को 12, 12 में 2 आ गया इकाई अंक, 12 में 2 आ गया, 2 चिक 12, क्या किया तो जो को 12, 12 में 2 आया, 2 का फिर 6 में गुणा किया इकाई अंक में, तो 2 चिक 12, 2 आ गया। और एक्स का एक्स एक्स तो एक्स क्यू, एक्स का एक्स में करोगे 3 बार करोगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यू बराबर 1944। यहाँ पर क्या एक्स की वैल्यू रखो आप, जिससे कि गुणा में इकाई क्या आ जाए 4 आ जाए। आप कहोगे भैया ऑप्शन के थ्रू कर लें, हम लोग ऑप्शन के थ्रू कर लो। आप बोलो एक्स की वैल्यू क्या 6 है, 6 रखें हम, सबसे बड़ी यदि संख्या 6 रखेंगे, मान लीजिए कोई एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर, सबसे बड़ी संख्या 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है। यही काम करूँ, आप लोगों को पूरा बता देते हैं। चलो आपको 4 आना चाहिए, तो आपको 2 का गुणा किस में करें, आपको 2 का गुणा 2 में कर लो, हम ठीक है, तो 4 आ रहा, ठीक है, राइट। और आपको 2 का गुणा 7 में कर लो तब भी 4 आ रहेगा, 2 7 14, और तो कहीं आता नहीं है 4, ठीक है। तो किस संख्या का एक्स क्यू क्यूब करोगे तब 2 आना चाहिए। आप कहोगे भैया 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आ रहा, ठीक है, राइट। समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस चीज़ को विचार करो। हमने इकाई अंक लिया, इकाई अंक लेने के बाद हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक्स क्यूब आया तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, इकाई अंक 4 आना चाहिए। आपको भैया 2 रख जाए, एक्स क्यूब में क्या आना चाहिए कि 2 आ जाए, तो क्यूब करोगे तो किसी संख्या का तुम क्यूब करो जब इकाई अंक 2 आना चाहिए, तो आपका क्यूब 8 होता है यदि किसी, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 में 2 आएगा, ठीक है। हम कहेंगे ठीक है भैया, राइट। तो एक्स की वैल्यू आपको अब, और आप बोलोगे अब तीसरा ये है कि हम कहेंगे यदि 7 भी आ जाए तब भी, तो आपको 3 का क्यूब करो तो 27 में 7 आते हैं, ठीक है। तो हमारा ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि एक्स की वैल्यू या तो आप 3 गुना करोगे तब उत्तर आ सकता है, या फिर आप 8 गुना करोगे तब उत्तर आ सकता है, करेक्ट है कि नहीं। लेकिन 3 गुना करने से उत्तर आ रहा है, देखो 6 18। ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हल करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल कर लेंगे। देखो गुणा करो, इनका गुणा करो, 6 को 24, 24 72, 72 इंटू एक्स क्यू जरूर लिखोगे और 1944, ठीक है। अब अब आप किससे गुणा करोगे, यहाँ कहोगे भैया यहाँ पर हमको गुणा करना है किसी वैल्यू से
जिससे कि 1944 आ जाए। तो काट लो, हम कहेंगे काट लो, सबसे बड़ी यही है कि नहीं है, काट लो। चलो तो कितने से काटोगे आप? कहोगे भैया हम काट लेते हैं 8 से काट लें, 8 से काट लेते हैं। चलो 8 9 72, 8 से काट दो, 8 2 16, 3 बचेंगे, 8 चौके 32 और 8 3 24। अब देखो 9 से कटेंगे ये, देखो 9 से कटना चाहिए, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? देखो कट रहे हैं, ठीक है। 180 प्लस के 63, ठीक है, 20 और 27 बार कट जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ये तो हम बता रहे थे जब से तुम्हें, एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, करेक्ट। अब 3 का गुणा इसमें करोगे तो 18 हो जाएगा, कहती 18। समझ में आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये चीज़ें हमने आपको पूरा बता दिया। अब ये सवाल है, बहुत फास्ट करना है, सिर्फ पेन नहीं चलाएंगे, ठीक है। सवाल चलो, दो संख्याओं और तीसरी संख्या से 30% और 40% देखें। तीसरी संख्या से, तीसरी क्या मानना है? जब तीसरी संख्या से तो तीसरी को 100 मानना है, ये आपको चीज़ याद रख लो। तीसरी 100 है, पहली संख्या 130 है और दूसरी संख्या 140 है, ठीक है। ये दो तीनों संख्या हो गई, पहली दूसरी तीसरी। ये पहली, ये दूसरी है, ये तीसरी से तुलना करा रहा, तीसरी को 100 माना था। अब क्या, दूसरी संख्या पहली का प्रतिशत बताओ, पहली का प्रतिशत कितना है? दूसरी से मतलब दूसरी की तुलना कराना, दूसरी से कराना है। तो आप कहोगे 130 है, वो दूसरी से है तो दूसरा नीचे आएगा, राइट है। अब कितना प्रतिशत देखें, प्रतिशत निकालना है, दशमलव पहले दशमलव हटाओ और 100 का गुणा कर दो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है आपको ये पता है, एक पता है आपको कि जो 1/14, 1/14 कितना होता है? 1/14 होता है 7.14%, हमने याद कराया है आपको। तो इसमें 13 का गुणा कर लो 7.14% में, 13 7 91 92 के आसपास आएगा उत्तर। तो उत्तर नंबर बी हो जाएगा। बस पूरा एग्जैक्ट नहीं करेंगे अपन, और एग्जैक्ट भी करना है तब भी अपन करा देते हैं, एग्जैक्ट तो करने नहीं है, लेकिन एक बार समझा लूँ मांड को अपन। तो क्या आया था? 13/14 आया, ठीक। समझ आई नहीं आई? हमने क्या 100 माना था तीसरी संख्या को, 100 से 130 आया तो 140 आया, तो 130 तो पहली संख्या, दूसरी संख्या 140 है तो 140 से अब कह रहा परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज के लिए एक तो 100 का गुणा करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये कि 13 कितना है 14 का, 14 का कितना परसेंटेज 13 है। तो हम 13 को ऐसे देख रहा है 14 माइनस के 1/14। 13 को कैसे देख रहा है? 14 माइनस के 1। अब देखो 14/14 और 1/14, ठीक है। 14/14 मतलब 100%। कभी 14/14 दिया है मतलब बटे में 14/14 होगा तो एक क्या होता है? 100% होता है, ठीक है। अब माइनस के 1/14 मतलब 1/14 मतलब परसेंटेज, परसेंटेज में बताओ आप। तो कहोगे 7.14% होता है, 7.14%। तो 100% में से 7.14% घटाओगे तो कितना बचेगा? 92 पॉइंट के कुछ आसपास बचेगा कि नहीं बचेगा? तो उत्तर भी हो जाएगा। बहुत आसानी से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अब यहाँ भी तीसरा सवाल है, इसको थॉट प्रोसेस में करेंगे। चलो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी क्या होगी? 100 होगी, इतनी कम है, ठीक है। तो पहली 100 हो जाएगी, तीसरी संख्या 100 है तो पहली कितनी हो जाएगी? पहली 30 कम है तो आपको 70 है, दूसरी 37 कम है तो आपको 63 है, हो गई तीसरी से। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, अब पहली संख्या से कह रहा है तो पहली संख्या 70 है से कितना कम है? तो कहोगे भैया ये तो 70 से कितना कम है, कम पूछा इसने इस बार। तो आप कहोगे भैया 70 से जो 63 बने हैं, पहले दूसरी संख्या है जो पहली से, तो पहली से तुलना करा रहा है तो पहली अपना बेस होगा, तो 7 कम है। आप कहोगे 70 से 63 है जो 7 कम है 70 के बेस पर, तो कितना हो जाएगा? 10%। क्योंकि परसेंटेज लगाओगे आप 100 तो आप कहोगे बिंदी से ये बिंदी कट जाएंगी और 7 से 7 कट जाएगा, 10%। और वैसे भी आपको पता है कि 70 से जब 63 बन रहे हैं तो 7 कम हुआ कि नहीं होगा? 7 कम हुआ कि नहीं हुआ? और 70 का 7 कितना होता है? 10% होता है। 70 का 10% कितना होता है? 7। तो ये तो कह रहा है कि 7 कितना है? 10% है। समझ कि नहीं? ये सवाल हम आपको करा चुके हैं, ठीक है, परसेंटेज में। फिर भी हमको करा देते हैं किसी संख्या का 27.5% कम ही कर दिया जाए तो क्या 87 प्राप्त होता है। तो हम बताओ किसी संख्या का तुमने 27.5 कम किया है तब 87 प्राप्त हो गया, तो वो संख्या क्या होगी? 87 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, आपको कोई बिल्कुल होगी, राइट। तो 87 से बड़ी हमारा ऑप्शन होना चाहिए, 87 से बड़ी, दोनों के दोनों बी और ए और बी दोनों ऑप्शन 87 से बड़े हैं, क्योंकि जब किसी संख्या को तुम कम करोगे तब 87 प्राप्त हो रहा है ना, तो संख्या तो 87 से बड़ी होगी, उसको कम करो तब 87 प्राप्त होना चाहिए। क्लियर? तो 87 से बड़ा ऑप्शन होना चाहिए, ये चीज़ें नज़र में रखना चाहिए। अब देखो ऑप्शन ले लो, आप कहोगे बी में यदि आप 27.5% कम करोगे 100 का, बी क्या है? ऑप्शन 100 है, 100 का 27.5 कम करोगे
तो 27.5 ही कम होता है। 100 का तो जितना निकालो उतना ही का उतना ही होता है, इसलिए अपन 100 की अपन हर चीज़ को 100 ही बेस मानते हैं। तो 100 का 27.5 कम करोगे तो क्या 87 प्राप्त होगा? नहीं, आप तो कहोगे ये तो 72.5 प्राप्त होगा। हमारा ये उत्तर नहीं है, तो फिर हमें तो 87 प्राप्त होना चाहिए। आप कहोगे भैया हम 120 का निकाल के देख लेते हैं। अब हम कहेंगे बिल्कुल निकाल लो। तो 120 का 27.5 कम कर दो। आप कहोगे 27.5 कम करने का मतलब कैसे निकालें? ऐसे निकालो, 27.5 कम करना है, पहले 27.5 को फ्रैक्शन में लिख लो, तो वो आसानी पड़ जाएगी। 27.5 कम में से लिख रहा है 25% प्लस के 2.5% लगा है। ठीक है, तो 25% मतलब 1/4 फ्रैक्शन में हम लोग को याद कराया है। यहाँ पर 2.5%, इसको कैसे लिखोगे? आपको 25% होता है, दशमलव नहीं होता, तो आप कहोगे इसको भी हम 1/4 लिखते हैं, लेकिन दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हल कर लो। तो कहोगे भैया बेस बराबर कर लेते हैं, जिससे कि आसान पड़ जाए। हम 40 कर लो, नीचे ऊपर 10 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तब 10/40 बन जाएगा। बेस बराबर होगा कि नहीं होगा? अब बेस जब बराबर हो जाते हैं तो सीधा इन्हें जोड़ दिया जाता है। 10 और 1 11, तो 11/40 हो गया है। 27% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में? 11/40। लेकिन तुमको तो 27% कम करना है। ठीक है, तो आप कहोगे भैया 11/40 120 का निकाल के कम कर देंगे 120 में। या दूसरा तरीका क्या है कि 140 जो 40 है, 40 में से 11 कम करना है। इसका मतलब ये है 27% को अपने लिखा फ्रैक्शन में 11/40 आया। अब 11/40 का मतलब क्या है? 40 में से 11 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 29। 29/40 आपको निकालना है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 40 दिया 120, तो 29 87। करेक्ट क्या किया हमने? देखो फिर समझ लो इस चीज़ को, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत पेपर में आता है हमेशा। हमने कहा 27.40% का मतलब होता है 11/40। इसका मतलब कम ही कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये हो गया वो लगा दिया हमने माइनस। 40 में से 11 कम करना है, तो आप कहोगे 29/40 निकालना है किसी संख्या का। ठीक है, ये आप कहोगे राइट। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, कई जगह क्या करते हैं कि एक में से घटा देते हैं 11/40, तब भी वही आएगा। 40 से कम 40, 40 में से 11 कम कर दोगे तो 29/40, तभी वही चीज़ आएगा। बात वही है कि 29/40 हो गया, इतनी की कमी कर दी। कितनी कमी कर दी? 11 की कमी कर दी 40 पे हमने, तो कितना बचा? 29/40 बचा। अब ये निकालना है किसका? 120 का। हमने ऑप्शन लिया 120। ठीक है, और नहीं भी करना है तब भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लो ऑप्शन भी नहीं है अपने पास, तब कैसे करें? आप कहोगे 29/40 मतलब 40 में से जैसे 11 कम करे तो 29 आ गया, और इसकी वैल्यू दी है 87। 29 की वैल्यू दी है 87, तो एक्स की वैल्यू बताओ। 29 का 3 गुना है तो 40 का भी 3 गुना, 120। करेक्ट है। क्या किया हमने? 27% को पहले लिखा फ्रैक्शन में, तो 11/40 आया। 11/40 में से 11 कम कर दिया तो 29 आ गया। तो 29 जो आ गया वो तो कह रहा है कम कर दो तब 87 प्राप्त होता है, तो हमने कम कर दिया 11, तो 29 बचा। 29 की वैल्यू 87, तो 40 की वैल्यू 120, 3 गुना। करेक्ट। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सवालों को और बकाया के जो 2 सवाल हैं इनको और करा देते हैं, उसके बाद आप लोग हल करिएगा आगे के सवाल। चलिए, एक संख्या में 37.5 की वृद्धि हो जाती है। तो 37.5 को हमने आपको याद कराया था। 37.5 कभी भी हो तो 3/8 के बराबर होता है फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन में लिखने से आसान हो जाती है संख्या, इसलिए फ्रैक्शन में लिखना हमने आपको बताया है। 17/5 का मतलब क्या है? 12.5 जो है वो 1/8 होता है कि नहीं होता है? अब इसका 3 गुना करो, 3 का गुणा करो। इसमें 3 का गुणा जैसे ही करोगे तो इधर भी 3 का गुणा हो जाएगा, तो इसका 3 गुणा करोगे तो 37.5 याद होता है। ये याद रख लो आप लोग। 37.5 का मतलब होता है 3/8। और वैसे भी नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो, 50% है, 50% में 12.5% घटा दो आप। ठीक है, तब भी आपका उत्तर 37.5 प्राप्त होगा कि नहीं होगा? और 50% को कैसे लिखते हैं? 1/2। और 12.5 को कैसे लिखते हैं? 1/8। तो आप हल कर लो, तो आपको एलसीएम 8 आ जाएगा, और 2 चौको 8, और एक एकम 8 एकम 8, 3/8। अब समझे कि नहीं? अब 37% को अच्छे से याद कर लो आप। 37.5% का मतलब क्या है? 3/8। अब 3/8 का मतलब समझ में आ रही? 8 पे 3 की वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि कह रहा है ना, वृद्धि। वृद्धि मतलब 3 पे 8 की वृद्धि। पिछले में क्या थी? कमी। इसमें वृद्धि है। 8 पे 3 की वृद्धि तो कितनी हो गया? 11/8 हो गया। ठीक है, 8 में 3 जोड़ दिया हमने। इसकी वैल्यू है 33। 11 का 3 गुना है तो 8 का भी 3 गुना, 24। बहुत फास्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, बोलो? ये चीज़ें कैसे आ रही? जब आपको ये पूरी क्लियरिटी है,
3/8 का मतलब क्या है, वृद्धि का मतलब 3/8 का मतलब है 8 पे 3 की वृद्धि। बेस हमारा 8 है, जो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कहेंगे 3 की वृद्धि होगी 11, 11/8 मतलब 11 की वैल्यू 33 और 8 की वैल्यू, ये पाठ कर सकते हैं सवाल को, बहुत पाठ कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देखो, 3 संख्याओं का योग 165 है, पहली और तीसरी का संख्या का अनुपात दिया गया है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया गया है 3:2। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या कितनी है? पहले देखो यहाँ पर 4 है, तो 4 का तो मल्टीपल होना चाहिए, तो पहला नहीं है 4 का मल्टीपल, बी सी भी नहीं है 4 का मल्टीपल, 2 ऑप्शन है 4 का मल्टीपल। ये तो आ जाना ही चाहिए दिमाग में, यदि ये आ गया तो आप समझ लो जीनियस हैं, आप हमारे लेवल पर सोच पा रहे हैं, आपका सिलेक्शन की ओर कदम बढ़ चुके हैं। राइट, पहले का मल्टीपल चेक किया, ऑप्शन 2 कट गए, एक यदि ऑप्शन ले लेंगे अपन एक चेक कर लेंगे तो उससे अपन को समझ में आ जाएगा। अपना पहला यदि बी वाला ऑप्शन नहीं होगा तो डी वाला अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, हम आपको ऑप्शन के थ्रू करना नहीं सिखा रहे हैं, ये आप लोग घर पे करना, हम तो आपको पूरे डिटेल में बताएंगे, लेकिन तब भी फास्ट करके दिखाएंगे। इसमें पहली और तीसरी का अनुपात, पहली और तीसरी का कितना है? 4:5 है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखना नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को वहीं पर देखना है सवाल में, अभी हम आपको बताएंगे। 4:5 है। फिर दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरा और तीसरा 3:2। यहाँ पर कॉमन नंबर कौन सा है? कॉमन नंबर है तीसरा, तीसरा दोनों जगह है, तो तीनों, जब तीसरा दोनों जगह है तो कॉमन जो नंबर है 5 और 2 इनको बराबर करना पड़ेगा। भाई ऐसा कहीं होता है कि पहली जगह तो कह रहा है तीसरे का वजन 5 किलो है, दूसरी जगह कह रहा है कि तीसरे का वजन 2 किलो है, ऐसा नहीं होता ना, सबको बराबर करना पड़ेगा। किसको? तीसरे नंबर को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा दोनों जगह है। तो आप कहोगे 2 से बराबर कैसे हो? तो आप कहोगे यहाँ पर 2 का गुणा कर दो तो 5 दूनी 10 बने, यहाँ पर कर दो 5 का गुणा, वो अपन यहीं पर देख के कर सकते थे। अब देखो 2 चौको 8 और 5 दूनी 10 बन गए, यहाँ भी 2 10 बन गए, 5 3 15 और 5 2 10 बन गए। अब राइट है कि नहीं है? तो ए की वैल्यू, पहली की वैल्यू 8 आ गई, दूसरी की वैल्यू कितनी आ गई? 15, और तीसरी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। राइट, लिख लो, अब आप क्रम से लिख दिया 8, दूसरी की वैल्यू कितनी आ गई? 10, तीसरी की वैल्यू कितनी आ गई? दूसरी की वैल्यू 15 है, दूसरी की वैल्यू 15 है, तीसरी की वैल्यू 10 है, ये क्रम से लिख दिया हमने, करेक्ट है। लेकिन दूसरी की वैल्यू पूछ रहा है, तो दूसरी की वैल्यू 8 है, पहले की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले कितना है? पहले तो 8 है, तो 8 का मल्टीपल 40 है। अब यहाँ भी हमने पाठ कर लिया। अब देखो, ठीक है, आपको अब तीनों का जोड़ दिया है, वो आप पूरा हल करना है तो पूरा हल कर लो। तीनों का जोड़ दिया 165, यहाँ पर तीनों का जोड़ कितना होगा? 10 में 5 15 जोड़ो 25, 25 में 8 जोड़ो 33, 33 बराबर दिया है 165, तो 105 गुना है ये सीधा सीधा, तो 8 की वैल्यू, तो यहाँ 5 गुना है तो 8 पंचे 40, ये 5 गुना है सीधा सीधा, तो ऊपर भी 5 गुना नीचे भी 5 गुना, 8 पंच 40। राइट है, यहाँ देखो अब यहीं पे करना है इस सवाल को, कैसे करोगे? पहली और तीसरी का दिया है, ठीक है, दूसरी और तीसरी का दिया, तो तीसरा तो नंबर कॉमन है, तीसरी की वैल्यू बराबर करना पड़ेगी, तो आपको तीसरी 2 है और तीसरी यहाँ पर 5 है, दोनों को आपस में गुणा कर दो, आपको 2 का 8 हो जाएगी, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तीसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, फिर यहाँ कहोगे तो 5 का गुणा कैसे में होगा? 3 में होगा, 5 3 15, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो 10 कॉमन होगा दोनों में, तो उत्तर ही आ जाएगा 3। ये डायरेक्ट कर सकते हैं अपन बिल्कुल। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा मेरे मित्रों। अब आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। हम आपको थॉट प्रोसेस देना सिखा रहे हैं कि भाई कैसे चीज़ों को ओरली करना है, और करेंगे, ये तो अपने मन को ठान लोगे हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। ठीक है मेरे मित्रों, नमस्कार।